कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीडीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज टॉप 20 का सेट 2 है। कल सेट 1 हो गया था, आज सेट 2 है। आपको इसी तरह टॉप 20 का हिंदी का और ईवीएस का पेपर क्वेश्चन आपको रोज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का हो या सुपर टेट का, ऑल टीचिंग पेपर के लिए ये टॉपिक और ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके हर सेट से 2 नंबर क्वेश्चन आना पूरी संभावना है। तो इसे आप रोज़ देखिए, नोटबुक में इसको नोट करें और इसको सुनने और दिमाग में रखें और पेपर में सेकेंडों में टिक लगाएं और अगला क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका राइट होगा आंसर आपका पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो परम अहम को क्या कहते हैं? आदर्शवादी का नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अहम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छाओं का जनक किसे कहते हैं? इदम को। अगर आपको इदम और अहम और परम अहम में आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर कर दें, तो इसकी मैं क्लास आपको स्पेशल आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है? तो बच्चे का विकास हमारा किससे होता है? वर्तुलकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई है? तो विकसित की चेतना उन्होंने फ्रायड ने नहीं बताई है। कौन सी चेतना? विकसित की चेतना। फ्रायड ने मन की दशा को नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से कम जो होते हैं बच्चे, ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो पिछड़े बालक में होते हैं। और नॉर्मल बच्चे कितने होते हैं? 90 होते हैं। 90 से 110 होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? तो जो 100 प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो आपका 110 से एबव जितने भी होंगे बच्चे आपके प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की जो अवस्था होती है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होती है? तो ये आपका किशोरा अवस्था में होती है। ठीक है। किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है? तो मैकडूगल ने किया है। ये सीटेट के पेपर में 2019 में क्वेश्चन आया था कि मैकडूगल के कितने प्रकार का मूल प्रवृत्ति है, तो आंसर था 14। तो लेकिन इस बार क्वेश्चन दिया कि मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है, तो आप बताएंगे मैकडूगल। तो क्योंकि पेपर में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सीटेट के पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः लड़कियाँ गणित में कमजोर होती हैं, या किस पर आधारित धारणा है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं, उनके कार्य को मूर्त रूप से समझना क्या है, उनका व्यू रचना कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी बालक कौन होता है? जो सामाजिक कार्य करते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो अपराधी बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु वर्ग कौन सा बताया गया है? तो 2 से 7 वर्ष की आयु हो उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। संक्रियात्मक जो अवस्था, संवेदी संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है आपकी? 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है आपका, ये संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। जो 7 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था होती है उसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और जो 11 से जो एबव की होती है अवस्था, वो क्या होती है हमारी? ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त भी कहते हैं, औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक की आयु वर्ग क्या होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अभी हमने पहले ही बताया था कि संवेदी का कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और 11 से एबव की अवस्था किसको कहते हैं? औपचारिक या अमूर्त अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? तो जो पूर्व बाल्य अवस्था की अवस्था होती है कौन सी आयु कहलाती है? खिलौनों की आयु कहलाती है। ये पेपर में यूपी टेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो आप बताएंगे पूर्व बाल्य अवस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितने शब्दों का हो जाता है? तो आप बताएंगे 100 शब्द के शब्द भंडार हो जाता है शिशु को दूसरे वर्ष के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा के संबंध कौन सा संवेग है? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट के। कौन सा संवेग है? तो बताएंगे आप आश्चर्य का संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड का। तो ये भी यूपीएट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिशु का भार कितना होता है? तो आप बताएंगे 7 पाउंड। कभी किसी किताब में दिया है 24 पाउंड, लेकिन वो गलत है, लेकिन राइट आंसर होगा आपका 7 पाउंड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।